हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेंगी। अब हम अपना टॉपिक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी? इसमें से कौन सी एक ऑक्सीजन वितरण विधि नहीं है? ए नेज़ल कैनुला, बी नॉन रीब्रीदर मास्क, सी इंट्राविनस कैथेटर, डी सिंपल फेस मास्क। राइट आंसर सी इंट्राविनस कैथेटर। इंट्राविनस डिटेल्स। इंट्राविनस कैथेटर एक पतला लचीला ट्यूब होता है जिसको कि हम वेन में एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन्स के लिए, फ्लूइड के लिए, ब्लड प्रोडक्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम हमारी रक्त धारा में इंसर्ट करते हैं, जो कि एक कॉमन मेडिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो फ्लो सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कम प्रवाह सिस्टम है? ए ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, जिससे हम सीधे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। बी नेज़ल कैनुला, ये डिफ़िकल्ट जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी कॉलर, ट्रेकियोस्टोमी कॉलर का मुख्य कार्य ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अपनी जगह पर स्थिर करना है। डी वेंचुरी मास्क, इसका उपयोग मरीजों को सटीक ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान करने के लिए करते हैं। राइट आंसर बी नेज़ल कैनुला। डिटेल्स। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स divided into low flow systems that allow for oxygen percent ranging from, इसकी रेंज होती है 23% to 100% के लगभग। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लो फ्लो के लिए नेज़ल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल एंड नो रीब्रीदिंग मास्क एंड हाई फ्लो सिस्टम्स, जो कि तेज़ धारा प्रवाह के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 100%। एग्जाम्पल वेंचुरी मास्क, ट्रेकियोस्टोमी कॉलर एंड टी पीस, फेस टेंट, एरोसोल मास्क। टी पीस होता है, टी पीस उन्हें दिया जाता है जिसे मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और एरोसोल मास्क एक धुआं है जिसमें दवा होती है, और एरोसोल सांस लेने की समस्याओं को कम करने में मदद करती है। इसे बच्चों को मास्क या माउथपीस के जरिए फेफड़ों में सांस लेने के लिए पहुंचाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ क्रोनिक लंग डिसीज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी बाय नेज़ल कैनुला, the most important check that is expected of the nurse is, मतलब कि जो हम क्रोनिक लंग डिसीज़ के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो हम इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है जो कि नर्स से अपेक्षा की जाती है? ए द ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड, ऑक्सीजन को आर्द्र किया जाना चाहिए। बी द रेट विल बी 2 लीटर पर मिनट और लेस, 2 लीटर पर मिनट या उससे कम होगी। सी पीरियोडिक सैम्पलिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड फॉर एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस। डी the rate will be 6 लीटर पर मिनट और मोर, दर 6 लीटर पर मिनट या उससे अधिक होगी।
Right answer B. The rate will be 2 liter per minute or less. Details. Patient with chronic lung disease like COPD should be given low flow O2 at 1 to 2 liter per minute, and humidification of oxygen is needed when O2 flow rates are more than 4 liter per minute to prevent drying of secretions, जो कि हम मोर देन 4 लीटर पर मिनट स्त्राव को सूखने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इफ अ पेशेंट नीड्स 6 liters of oxygen, which of the following device you will prefer? अगर किसी मरीज को 6 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो निम्नलिखित में से आप कौन सा उपकरण पसंद करेंगे? ए. नेज़ल कैनुला, बी. ऑक्सीजन फेस मास्क, सी. वेंचुरी मास्क, डी. एनी ऑफ द एबो, मतलब ऊपर का कोई भी। राइट आंसर बी. ऑक्सीजन फेस मास्क। डिटेल्स. एट 6 liter per minute, simple face mask deliver 50% FiO2. Fraction of inspired oxygen, nasal cannula deliver 44% FiO2. And Venturi mask deliver 32% FiO2 fraction of inspired oxygen. Next question, question number 5. Neonate with retrolental fibroplasia is associated with. रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया यह एक बीमारी है जो जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं में होती है। यह प्री स्कूल आयु के बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। ए. हाइपोक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। बी. हाइपोकेप्निया, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। सी. हाइपोक्सीमिया, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाना। हाइपरऑक्सीमिया, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाना। राइट आंसर डी. हाइपरऑक्सीमिया। डिटेल्स. रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है मोर देन 94% इन ब्लड वेसल्स ड्यू टू सस्टेन्ड हाइपरऑक्सीमिया। इट कैन बी prevented by use of oxygen with SpO2 of 85 to 92%। हम इसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका लेवल है SpO2 ऑफ 85 to 92%। थैंक यू।